नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में इन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और ये सभी प्रश्न हिंदी से संबंधित यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, जीआईसी परीक्षा, सभी परीक्षाओं में, यूजीसी नेट, सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का जो मत है वह कौन सा है? ये प्रश्न यूपीपीसीएस जीआईसी परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, उत्पत्तिवाद। रस निष्पत्ति के संबंध में जो भट्ट लोलट का मत है उत्पत्तिवाद है। अन्य मत के प्रवर्तक अनुमतिवाद आचार्य शंकुक का है, भुक्तिवाद भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। तो इन संप्रदाय जो हैं संबंध रस निष्पत्ति के संबंध में उनसे बहुत बार प्रश्न आते हैं और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए और सही उत्तर है ए। आइए, रिचर्ड्स का जो सिद्धांत के नाम है उसका नाम है मूल्य सिद्धांत। अरस्तु का है अनुकरण सिद्धांत। टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है इन्होंने। कॉलरिज का है कल्पना का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि किस विद्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया है। प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, इलियट। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन पाश्चात्य विचारक इलियट का है। इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न है, वयोनुरूप प्रथमस्तु वेशानुरूपं गति प्रचारम। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में ही प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, आचार्य भरत मुनि। काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? और जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, वामन। काव्यालंकार सूत्र वामन की रचना है। वामन ने स्वयं इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। महत्वपूर्ण है, वामन कौन से संप्रदाय के हैं? रीति संप्रदाय। इनका समय 8वीं सदी के उत्तरार्ध माना जाता है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा तथा जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की और दंडी ने काव्यादर्श। शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशक्षते कथन किस आचार्य का है? और ये प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017, जीडीसी परीक्षा 2017, राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा 2014, यूपी पीजीटी 2013, यूजीसी नेट दिसंबर 2010 में ये प्रश्न आया है कि ये पंक्ति है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशक्षते कथन किस आचार्य का है? सही उत्तर है बी, आचार्य दंडी। यह कथन काव्यादर्श में उल्लिखित है। दंडी की रचना है काव्यादर्श, उसमें इस कथन का उल्लेख किया गया है। अंगाश्रितास्वलंकारा मंतव्या कटकादिवतम। यह आचार्य मम्मट। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति आचार्य वामन। ननु शब्दार्थो काव्यम आचार्य रुद्रट। अदोसो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। उक्त कथन किस आचार्य का है? सही उत्तर है बी, हेमचंद्र। जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया है। अदोसो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। उक्त कथन आचार्य हेमचंद्र का है। निर्दोषा लक्षणवती सरीति गुणा भूषणा जयदेव। सहृदय हृदयालक्ष्य शब्दार्थमत्यम काव्यम लक्षणम आनंदवर्धन। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। तो ये बहुत बार आता है, वाक्यम
रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? और ये प्रश्न जो आया है जीटीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए जॉन बार्थ। व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग स्वयुत्तम काव्य वर्णे व्यंग प्रसंगम। उक्त कथन किस आचार्य का है? और सही उत्तर है डी प्रताप शाही। व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग स्वयुत्तम काव्य है वर्णे व्यंग प्रसंग। उक्त कथन आचार्य प्रताप सिंह का है। यह कथन विवरण है रस व्यक्ति परिपक्वा जाने रसिक न और भिखारीदास होत कवित्व में चतुराई जगत राम बस होई कुलपति मिश्र। प्रश्न है विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और ये जो प्रश्न आया है जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी अरस्तु। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। अन्य विवरण है लॉन्जाइनस ने दिया है उदात्तता का सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना का सिद्धांत, इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। विशिष्ट पदरचना रीति कथन किस आचार्य का है? और ये जो प्रश्न आया है जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 सही उत्तर है ए आचार्य वामन। आचार्य वामन का कथन है कि विशिष्ट पदरचना रीति। आचार्य वामन ने अन्य आचार्यों का जो कथन है शब्दार्थों सहितो वक्रम कवि व्यापार शाली कुंतक का है। सहृदय हृदय तस्लादि शब्दार्थम उत्तम काव्य लक्षणम आनंदवर्धन। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। उपयुक्त मान्यता किसकी है? सही उत्तर है सी उद्भट। सॉरी भामा का ई है। भामह क्या है? अलंकारवादी प्रतिष्ठा परक आचार्य हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार है, जबकि दंडी द्वारा रचित ग्रंथ काव्यदर्श दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। उद्भट द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह है, ये अलंकारवादी आचार्य हैं। कुंतक वक्रोक्त संप्रदाय के प्रतिष्ठा परक आचार्य हैं। इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम। भामह ने अलंकारों की संख्या 38, उद्भट ने 41, दंडी ने 39 और वामन ने 32 तथा कुंतक ने 20 मानी हैं। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है? और सही उत्तर है ई भट्टोत। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु आचार्य भट्टोत को माना जाता है। जो प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती नाम से, ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से तथा काव्य कौतुक की टीका काव्य कौतुक विवरण नाम से की है। जबकि भरतमुनि ने रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को आधार मानकर, भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, नायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत और संकुक ने अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया। आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं तथा भट्टोत ने काव्य कौतुक नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न है नाट्यम वेदम हेतु ऋग्वेदम यजुर्वेदम सामवेदम और अर्थवेदम से क्रमशः लिए गए हैं और सही उत्तर है सी पाठ्य अभिनय गान और रस। कि नाट्यवेद जो एक भरतमुनि की रचना है, नाट्यवेद जो भरतमुनि ने जिसको पांचवा ग्रंथ कहा है, पांचवा वेद कहा है, तो ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस उसके लिए गए हैं। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। नाट्यवेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद क्रमशः पाठ्य अभिनय गान और रस लिए हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 1462 ऋचाएं हैं। 10,462 चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं। इसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है
अथर्ववेद जनसाधारण से प्रचलित मंत्र, तंत्र मंत्र, टोने टोटके का संकलन है। ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत कहते हैं, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गात कहते हैं। प्रश्न है, अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? और ये जो प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है। अभिव्यंजना के विषय में कथन कि अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है सही नहीं है, जबकि अभिव्यंजना मानसी चित्र है। सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। अभिव्यंजना ही कला का रूप है। ये सभी कथन सही हैं। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्री बेनेडिक्टो क्रोचे ने दिया। क्रोचे का प्रसिद्ध ग्रंथ एस्थेटिक है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग, इसके कितने हैं? एस्थेटिक जो ग्रंथ है ये क्रोचे का है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। क्रोचे अंतः प्रज्ञा व्यंजनावाद, अभिव्यंजना और कला में भेद संबंध स्वीकार करते हैं। अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया मानते हैं क्रोचे। प्रश्न है, पंक्ति है, सूत्र है। काव्यग्राहम अलंकारात्म सूत्र किसका है? और ये प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में, आश्रम पद्धति पीजीटी 2012, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 का ये प्रश्न है। पंक्ति है, सूत्र कि काव्यग्राहम अलंकारात्म सूत्र वामन का है। सही उत्तर है डी। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया, किंतु रीति वर्णन में उनके विचार उपलब्ध हैं। यानी आचार्य वामन ने रीति को क्या माना है? काव्य की आत्मा माना है, पर अपना कोई स्वतंत्र उन्होंने लक्षण नहीं दिया है। वामन ने सौंदर्यम अलंकारम कथन का है। काव्यम तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावतम। काव्य हेतु के संदर्भ में यह उक्ति आचार्य भामह की है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो प्रमुख संप्रदायों से भी प्रश्न आते हैं कि कौन सा विद्वान किस संप्रदाय का है, कि कौन से इनका सूत्र है। प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण है नवसृजन, प्रकृति की हूबहू नकल, कला का हेयरूप, नकल की नकल असंभव। और ये जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में प्रश्न आया था। सही उत्तर है ए, नवसृजन। अरस्तु ने जो अनुकरण को क्या माना है? नवसृजन माना है। अरस्तु ने प्रकृति की खामियों को छोड़कर केवल उसके सौंदर्य को ही काव्य रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु ने अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुसार कार्यरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु ने सौंदर्य की पहली शर्त अनुपात को माना है। नवसृजन माना है अरस्तु ने। और प्लेटो कहते हैं कि क्या है नवसृजन, यानी तुम किसी चीज को देखकर कोई किसी का निर्माण करो तो वो क्या है? नकल है। अरस्तु ने उसको नकल कहा है। अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार करता है। सही उत्तर है ए, अंतःवृत्तियों। अरस्तु के अनुसार विरेचन अंतःवृत्तियों का परिष्कार करता है। अरस्तु अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में दुखांतम त्रासदी का विवेचन किया है। अरस्तु ने पूर्ण कथानक उसी को माना है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ हैं पेरिपोइथिकेस, टेक्निस और रिटोरिकेस। काव्यस्त्यात्मा ध्वनिरीति बुद्धिर सम्मनातम पूर्वम स्तव्याभ्यम जगद परे भाव्यक्तमान सुमन्यते। मन्ये, यह कथन किस आचार्य का है? और स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें ध्वनि को काव्य की आत्मा माना जाता है। आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसी वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना और सही उत्तर है भी, कल्पना वक्रता। आचार्य कुंतक ने कल्पना वक्रता को वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्थ वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण और प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न है, औदात्य सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? और ये जो प्रश्न आया है राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा
2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है। औदात्य सिद्धांत के संबंध में बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है कथन सही नहीं है। बाल्यता औदात्य का विरोधी तत्व है। लॉन्जाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है पेरिप्सस। भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं तरंग पक्ष है। गरिमामय रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व है। उक्त तीनों कथन औदात्य सिद्धांत के संबंध में क्या है? सत्य है। प्रश्न है कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? और ये जो प्रश्न आया है 2018 का प्रश्न है, सही उत्तर है बी। मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया। अगला प्रश्न है मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ महत्व नहीं दिया है। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में असत्य कथन है। मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणा है। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में दो वर्ग मानते हैं, शोषण वर्ग और शोषित वर्ग। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं। उक्त तीनों कथन कार्ल मार्क्स और विचारों के बारे में सत्य हैं। काव्य लक्षण एवं लक्षणकान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? और सही उत्तर है डी। रमणीयात् प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। दंडी का यहाँ पर दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है। यह पंडित जगन्नाथ द्वारा प्रदत्त लक्षण है। दंडी द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण है शरीरम तावदृष्टातम यवच्छताम पदावली। शक्ति निपुणता लोक शास्त्रम काव्या दधिवीक्षणात्रम काव्य शिक्षायाभ्यासम इति हेतु स्तव। काव्य हेतु विषयक दुर्पयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? और सही उत्तर है ए। आचार्य मम्मट। सामान्यतः प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु माना जाता है। रुद्रट ने प्रतिभा के सहजात्पाद्य के दो भेद किए हैं। काव्य हेतु के संबंध में आचार्य वामन की उक्ति है लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगति। दातव्य है कि वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है काव्यम यस्यार्थे व्यवहार विदम शिवे तरक्षते सध्यम पर निवर्ते कांता सम्मतितयोपदेशे युजे। काव्य प्रयोजन विषय उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? और ये जो प्रश्न आया है राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018, DSSB PGT 2018, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। और सही उत्तर है बी कि महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन उनके संबंधित आचार्य। ये मम्मट का है, धर्मार्थ कालोचो भामा और ये काव्यम सदृश्यार्थ प्रीति कीर्तु हेतु तद वामन। शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? और सही उत्तर है सी। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति के संबंध में यह कथन सही नहीं है क्योंकि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार तथा विश्वनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है। चिक्कर दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटहि मरकट विकट भर बहु कोटि कोटि धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगन गावहि। उपयुक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा काव्य गुण है? और ये जो प्रश्न आया है राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018, LT हिंदी 2018। सही उत्तर है बी ओज। ओज का जो शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्त करना। जिस काव्य को पढ़ने से सुनने से हृदय में उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विवश, रौद्र, भयानक रस में पाया जाता है। इस प्रकार के काव्य कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? और ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी 2, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय द्वारा दिखलाए जाए, जैसे नाटक, प्रहसन आदि जो पढ़ने और सुनने योग्य हो
वह श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य के दो प्रकार होते हैं, गद्य और पद्य। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले जो आचार्य हैं उनका नाम है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, आचार्य क्षेमेंद्र। शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? सही उत्तर है सी, 3 प्रकार की। शब्द की शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती हैं। लक्षणा मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग के कारण यदि मुख्यार्थ के संबंध में अन्य अर्थ की प्रतीत हो तो शब्द शक्ति लक्षणा है। व्यंजना जब किसी शब्द से विपरीत अर्थ का बोध न हो, मुख्यार्थ से हो, तो लक्षणार्थ अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कोई बात साधारण शब्दों में न कहकर व्यंग के माध्यम से बात को कहना, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति है। लक्षणा का है कि कोई मुख्य अर्थ का बोध नहीं हो रहा है और अर्थ जब हम किसी कोई बात कह रहे हैं तो उस बात का अर्थ हमारे समझ में आ जाए, तो उस अर्थ समझ में आ रहा है, अर्थ से उस बात का पता चल रहा है कि क्या बात कही जा रही है, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। और अभिधा तो है साधारण बात कही और आपको साधारण शब्दों में वो बात समझ में आ गई, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।